श्री रफीक खां सदस्य की ओर से बिरसा मुंडा हाईटेक ई लाइब्रेरी जामडोली जयपुर का सुचारू संचालन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री अशोक कुमार कोठारी सदस्य की ओर से प्रदेश में जैन समुदाय के साधु एवं साध्वियों को विहार हेतु भूमि आवंटित नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री मनोज कुमार सुजानगढ़ सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सुजानगढ़ में सड़कों का निर्माण पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री सुरेश गुर्जर सदस्य की ओर से खानपुर में आवारा कुत्तों के आतंक से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री रविंद्र सिंह भाटी सदस्य की ओर से प्रदेश के चिकित्सा विभाग में रिक्त नर्सिंग ऑफिसरों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने एवं संविदा कर्मियों का बोनस अंक का प्रावधान किए जाने के संबंध में, श्री गणेश राज बंसल सदस्य की ओर से प्रदेश के औद्योगिक विकास में असमानता होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री थावरचंद सदस्य की ओर से प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र में माँ बाड़ी एवं डे केयर शिक्षा सहयोगियों का पृथक कैडर बनाया जाकर स्थायीकरण किए जाने के संबंध में, श्री पितराम सिंह काला सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र प्लानी मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री चंद्रभान सिंह चौहान सदस्य की ओर से प्रदेश में उर्वरक निर्माताओं द्वारा खुदरा विक्रेताओं को खाद के साथ अन्य उत्पाद विक्रय करने की पाबंदी किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, डॉक्टर रितु बनावत सदस्य की ओर से प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय नहीं बढ़ाए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री नरेंद्र बुडानिया सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र तारानगर में कुंभाराम लिफ्ट कैनल में हो रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री मनोज कुमार सादुलपुर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सादुलपुर के राजकीय महाविद्यालयों में प्रोफेसरों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री अमित चाचाण सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र नोहर में बढ़ रही चोरी एवं लूट की वारदातों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। श्री रूपेंद्र सिंह कुन्नर सदस्य की ओर से श्री गंगानगर जिले में किन्नू प्रसंस्करण इकाई के अभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री विकास चौधरी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ में व्यापारियों को रंगदारी हेतु धमकाए जाने से उत्पन्न परेशानी के संबंध में, श्री अनिल कुमार कटारा सदस्य की ओर से प्रदेश में तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम की पदोन्नति में व्याप्त विसंगतियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री डूंगराम गेदर एवं मनीष यादव सदस्य की ओर से बीकानेर में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म एवं उसकी हत्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य रूपेंद्र सिंह कुन्नर, श्री विकास चौधरी, श्री अनिल कुमार खटारा एवं डूंगराम गेदर को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं, श्री अमित चाचाण सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र नोहर के ग्राम गंदेली से ललानिया तक नहर में प्रस्तावित पेयजल लाइन डालने की योजना से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्रीमती अनीता बघेल सदस्य की ओर से विधि विज्ञान प्रयोगशाला अजमेर में भौतिक अनुभाग प्रारंभ किए जाने के संबंध में, श्री मनोज कुमार सादुलपुर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सादुलपुर के राजगढ़ में सीवरेज की स्वीकृति के संबंध में, श्री घनश्याम सदस्य की ओर से उप जिला चिकित्सालय टोडा भीम में हृदय रोग चिकित्सा इकाई की स्थापना किए जाने के संबंध में, श्री सुरेश मोदी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र नीमका थाना में कुंभाराम लिफ्ट परियोजना से पेयजल उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में, श्री गोविंद प्रसाद सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र मनोर थाना में विद्युत तंत्र का सुदृढ़ीकरण किए जाने के संबंध में, श्री भीमराज भाटी सदस्य की ओर से चिकित्सा महाविद्यालय पाली का नाम महाराणा प्रताप की माता श्रीमती जयवंता देवी के नाम पर रखे जाने के संबंध में, श्री रामविलास सदस्य की ओर से मोरेल नदी में गिर रहे अमीन शाह नाले के दूषित पानी को रोकने हेतु ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाने के संबंध में, श्री श्रवण कुमार सदस्य की ओर से जैसलमेर जिले के नाचना में मुरबा आवंटन में
विभागीय त्रुटि से काश्तकारों को हो रही परेशानी के संबंध में। श्री जयदीप बिहानी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र श्री गंगानगर में कचरा निस्तारण की समस्या का समाधान किए जाने के संबंध में। श्री बाल मुकुंदाचार्य सदस्य की ओर से प्रदेश के वेद विद्यालयों में कार्यरत वेदाध्यापकों का मानदेय बढ़ाए जाने के संबंध में। श्री देवी सिंह शेखावत सदस्य की ओर से प्रदेश में पंचायती राज चुनाव में आर्थिक पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए जाने के संबंध में। श्री रमेश खींची सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र कटुमर के चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में। डॉक्टर सुभाष गर्ग सदस्य की ओर से भरतपुर शहर में यूआईटी द्वारा अधिकृत भूमि के बदले काश्तकारों को विकसित भूमि के पट्टे नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री पुष्कर लाल डांगी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र मावली के कतिपय राजस्व गांवों को उदयपुर विकास प्राधिकरण में सम्मिलित किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। शलाका द्वारा चयनित सदस्य सूची आज दिनांक 23 को शून्यकाल में बोलने के लिए 50 पर्चियां प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां चयनित की गईं, जो निम्नानुसार है। श्री कैलाश चंद्र वर्मा नगर पालिका बगरू में गंदे पानी के नाले से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री पूसाराम गोदारा प्रधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ स्थित चुरू जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा 2023, 24 और 25 में खरीफ व रबी फसल का बीमा क्लेम किसानों को नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री छगन सिंह राजपुरोहित युवक युवतियों द्वारा लिव इन रिलेशनशिप में रहने पर माता पिता की अनिवार्य अनुमति का प्रावधान किए जाने हेतु अधिनियम बनाए जाने के संबंध में। श्रीमती शोभा चौहान विधानसभा क्षेत्र सोजत के विभिन्न गांवों में पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से करने के संबंध में। श्री रूपेंद्र सिंह कुन्नर। अध्यक्ष जी, आपने मुझे स्थगन पर बोलने का मौका दिया, आपका आभारी हूँ। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान गंगानगर जिले के किन्नू उत्पादक किसानों की समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूँ। आपका 3 है आज। अध्यक्ष जी, मेरे गंगानगर जिले का किन्नू देश विदेश में प्रसिद्ध है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है आज भी गंगानगर जिले में प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। उत्पादन ज़्यादा होने से किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलता, जिसकी वजह से किन्नू या तो उन्हें फेंकना पड़ता है या औने पौने भाव में बेचना पड़ता है। मेरा आपके माध्यम से ये निवेदन है सरकार से कि किन्नू बहुत प्रसिद्ध है, हम सब जानते हैं, वहाँ एक प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाए और उसकी प्लांट लगने से जो उस इलाके को और किसानों को फ़ायदा होगा, उस प्लांट लगने से नौजवानों को रोज़गार मिलेगा और किन्नू से जूस, पल्प, स्क्वैश, कैंडी जैसे उत्पादन बनेंगे, जिससे हमारा इलाका और वहाँ विकास होंगे। और माननीय अध्यक्ष जी, हमारे किसानों की एक और समस्या है, लंबे समय तक एक ही भूमि में किन्नू का बाग रहने से उत्पादन और गुणवत्ता धीरे धीरे करें, यहाँ तक आवाज़ ना आए, कम होने लगते हैं। ये प्रक्रिया बड़ी जटिल है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि जो ये ट्रांसफ़र, किन्नू ट्रांसफ़र के लिए भूमि का जो जटिल प्रक्रिया है, इसको आसान किया जाए ताकि किसानों को उसका उचित मूल्य मिले और हमारा जो बाग है वो बचाया जा सके। यही मैं आपसे माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि वहाँ एक प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाए। धन्यवाद। विकास चौधरी। श्री विकास चौधरी। श्री अनिल कुमार कटारा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षक प्रथम लेवल के जो शिक्षक हैं महोदय, यह शिक्षक का पदोन्नति में कोई प्रावधान नहीं है, तो अन्य विभागों में जो है उनके पदोन्नति में प्रावधान है। तो मैं कहना चाहता हूं कि वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों को उच्च पदों पर जाने के लिए पुनः प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ता है, तो उनकी
वरिष्ठता और अनुभव की जो अनदेखी हो रही है उसको स्पष्ट करे और इसके अतिरिक्त बीएसटीसी के माध्यम से नियुक्त लेवल प्रथम शिक्षकों के लिए उच्च पदों पर जाने हेतु बीएड अनिवार्य किया गया है। बीएड प्रशिक्षण अवधि के दौरान वेतन कटौती के लिए किए जाने की शिकायत भी सामने आई है, जिसके अनेक शिक्षक आर्थिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। अनुसूचित क्षेत्रों सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में बड़ी संख्या में शिक्षक इस स्थिति से प्रभावित है। यह विषय शिक्षकों के भविष्य, मनोबल एवं प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से सीधा जुड़ा हुआ है। अतः सरकार इस विसंगति को दूर करने के बिना वेतन कटौती के प्रशिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा अनुभव आधारित पदोन्नति नीति लागू करे, यह भी स्पष्ट करे और निर्णय ले। उक्त विषय की गंभीरता को देखते हुए सदन का इसमें मैं जो प्रस्ताव रखा है वो कार्रवाई करे। धन्यवाद। श्री डूंगरराम गेदर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 50 स्थगन के तहत बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले में कोलायत विधानसभा क्षेत्र में रणजीतपुरा गांव में 21 फरवरी को सेन समाज की 8वीं कक्षा की छात्रा जो बोर्ड की परीक्षा देने के लिए 11:30 बजे घर से निकली। अध्यक्ष महोदय, बीच रास्ते दरिंदों ने सेन समाज की छात्रा के साथ बलात्कार किया, भेड़ियों की तरह नोचा और उसकी हत्या कर दी। रणजीतपुरा गांव में स्कूल के पास पुलिस थाना है और पुलिस थाना से मात्र 200 मीटर की दूरी की यह घटना है। अध्यक्ष महोदय, रणजीतपुरा स्कूल के पास शराब का ठेका है और सीमावर्ती पूरा का पूरा क्षेत्र नशे के व्यापार से धड़ल्ले से है वो चपेट में है। अध्यक्ष महोदय, मोर्चरी के बाहर पूर्व मंत्री भंवर सिंह भाटी एवं पूर्व मंत्री श्री महेंद्र सिंह गहलोत के साथ हजारों लोग पिछले 3 दिन से धरने पर बैठे हैं। अभी तक मुलजिमान की गिरफ्तारी नहीं हुई, कानून व्यवस्था खतरे में है, जिला कलेक्टर आज तक वहां पहुंची नहीं है और रणजीतपुरा गांव बॉर्डर पर है। सीआईडी, आईबी, पुलिस तंत्र, कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है राजस्थान के अंदर और मुलजिम की गिरफ्तारी अभी तक हुई नहीं है। गृह मंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। यह घटना प्रधानमंत्री जी के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारे को जुमला साबित करने का काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, इस पूरे के पूरे संज्ञान पर सरकार को, गृह मंत्री को अभी जवाब देना चाहिए ताकि वहां 3 दिन से जो लोग धरने पर बैठे हजारों लोग, उनको न्याय मिल सके, उस नाबालिग बच्ची को न्याय मिल सके। धन्यवाद। 295 इसमें कोई वैसे नहीं होती। व्यवस्था का प्रश्न है, बहुत गंभीर विषय है। 4 दिन से वहां लोग धरने पे बैठे हैं, 4000 से अधिक लोग। सरकार से आप व्यवस्था करें कि सरकार जवाब दे। आप व्यवस्था दे दे सर, आप व्यवस्था दे दे कि सरकार जवाब देगी इस पे। मैं पता करूंगा। अभी तक मर्डर हो गया, छोटी बच्ची का बलात्कार हो गया, कोई अरेस्ट नहीं हुआ है सर। तो कोई तो आए, कोई तो सरकार की तरफ से जवाब तो दे। आप व्यवस्था तो दे सर, आप व्यवस्था तो दिलवाओ, इस पे सरकार जवाब देगी। चर्चा नहीं होती। सरकार से जवाब तो दिलवा दो सर, सरकार से जवाब तो दिलवा दो। चाहेगी दिलवा दूंगा। सरकार से 11,000 महिलाओं के साथ बलात्कार हो चुका है सरकार आने के बाद में। रोजाना 15 बलात्कार हो रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आप सरकार से जवाब तो दिलवा दो, आप व्यवस्था दे दो, सरकार जवाब दे दे। इस पे स्थिति स्पष्ट तो करे कि हो क्या रहा है। मंत्री नहीं है, संसदीय मंत्री नहीं है, सचेतक नहीं है। जवाब दो, जवाब दो, जवाब तो दिलवाओ अध्यक्ष जी, जवाब दिलवाइए अध्यक्ष जी। अध्यक्ष महोदय, जो रेप के आरोपी अरेस्ट नहीं हुए, अभी तक अरेस्ट नहीं हुए, सरकार के ध्यान, अभी तक अरेस्ट नहीं हुए कोई भी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई और कोई अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। एक भी आरोपी अरेस्ट नहीं हुआ। न संसदीय मंत्री है, न गृह मंत्री है, न सचेतक है। गिरावट चल रहा है, इससे पहले ये मजाक बना रखा है। जवाब दिए थे आप व्यवस्था दीजिए अध्यक्ष जी, व्यवस्था दीजिए कि सरकार इस पर जवाब दे। व्यवस्था तो दीजिए, आप व्यवस्था दीजिए, सरकार जवाब दे। बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है। मुख्यालय पर आपकी बात आ गई, अरे चल के स्थगन दिया मैंने, तो बात आ गई है। जयपुर संभाग के अतिरिक्त आज तक ऐसा अजमेर संभाग के ऐसा भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रकरणों में को एफएसएल जांच हेतु भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों में आवाज सैंपल की आवश्यकता होने पर जयपुर के कार्मिकों को अजमेर भेजा जाता है, जिससे कई बार काफी समय लग जाता है। कई बार न्यायालय में आवाज
मंत्री जी आ गए, जवाब दे रहे हैं। कई कारणों से कार्रवाई अपनी नहीं सीटों होने पे जाओ, पर सीटों पे बैठिए। जयपुर से अजमेर आना आप सीटों जाना पे बैठिए। व्यर्थ ही चला जाता है। हमारी जबकि सरकार पूरी भौतिक अनुभाग सचेत होकर के काम करती है। आप सीटों पे बैठिए। सबसे बहुमुखी हो गया। एवं महत्वपूर्ण बैठने दो, अनुभागों में से एक अरे है। बैठो। यह अनुभाग जयपुर, ये कोटा, खत्म हो जाए। बीकानेर और ये खत्म हो भरतपुर जाए फिर। संभाग में स्वीकृत है, अन्य संभाग में नहीं है। वर्तमान में एनडीपीएस एक्ट के प्रकरणों के साथ साथ वाहनों के चोरी होने, इंजन व चेसिस नंबर बदले, पॉक्सो एक्ट, हत्या, बलात्कार, डकैती आदि के प्रकरणों में भी वृद्धि हो रही है। इन प्रकरणों की जांच प्रक्रिया के दौरान एफएसएल के भौतिक विभाग की नितांत आवश्यकता होती है। अजमेर संभाग के भौतिक विभाग के प्रकरणों से संबंधित सामग्री को जांच हेतु जयपुर में जमा करवाना होता है। जयपुर संभाग के साथ साथ अजमेर संभाग के प्रकरणों में एफएसएल जांच करने के कारण के भौतिक अनुभाग जयपुर पर काफी प्रकरणों की पेंडेंसी बढ़ गई है। ऐसे में विधि विज्ञान प्रयोगशाला अजमेर में भौतिक अनुभाग खोले जाने की नितांत आवश्यकता है ताकि प्रकरणों का निस्तारण शीघ्र हो सके। अतः नियम 295 के तहत अजमेर संभाग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही आरएफएसएल अजमेर में भौतिक अनुभाग खुलवाने की ओर मैं गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। श्री मनोज कुमार सादुलपुर। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे विशेष उल्लेख प्रस्ताव 295 पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र के उपखंड मुख्यालय राजगढ़ में सीवरेज निर्माण के संबंध में उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र सादुलपुर में तहसील मुख्यालय राजगढ़ की वर्तमान आबादी को ध्यान में रखते हुए राजगढ़ में बढ़ती आबादी के कारण शहर में गंदगी हो रही है, जिस कारण से बीमारियों का बढ़ता प्रकोप के कारण आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तहसील राजगढ़ में 1 लाख से अधिक की आबादी होने से सीवरेज प्लांट की महती आवश्यकता है, जिसके कारण आम जनता को गंदगी से राहत मिले और बढ़ती आबादी के कारण शहर में हुई कुएं निर्माण करने के लिए जगह की कमी होने से लोगों द्वारा घरों से बाहर कुएं निर्माण करते हैं, जिसके कारण बारिश के समय टूटने से पानी अंदर चला जाता है, जिससे दुर्घटनाएं होने की संभावना होती रहती है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है करता हूं कि उपखंड मुख्यालय राजगढ़ में सीवरेज प्लान की स्वीकृति प्रदान करने की मैं सरकार से मांग करता हूं। सीवरेज की स्वीकृति से नगरीय क्षेत्र में हर वर्ष नाली निर्माण आदि से व्यय होता है, वह व्यय नहीं होगा, वह जनता को सुविधाएं मिलेंगी। भारत सरकार स्वच्छता अभियान की बात करती है, फिर भी सरकार आमजन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सीवरेज की स्वीकृति प्रदान करावें। धन्यवाद। सबके आगे 8 आ गए, नहीं बोलियो मैं भी क्या करूं। चलिए अगला श्री घनश्याम, श्री सुरेश मोदी। अरे आगे तो मैं इंतजार थोड़ी करूंगा, तो पहले से नहीं जाना चाहिए। मोदी बिराजो। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे नहीं होता। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। महोदय, प्रक्रिया नियमों के नियम 295 के अंतर्गत मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले कुछ समय से चारों तरफ कोविड वैक्सीन मिलावटी पदार्थ के सेवन से हार्ट अटैक का मामला बहुत तेजी से प्रदेश में बढ़ रहा है। अटैक लगवे काफ़ी मामले आ रहे हैं, अचानक से इनकी संख्या बढ़ी है, जिसका समय पर चिकित्सा नहीं मिलने के अभाव में लोगों की मौत हो रही है। इसमें युवाओं को साइलेंट अटैक आने की संख्या में काफ़ी मात्रा बढ़ी है। उल्लेखनीय है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र टोडा भीम उपजिला अस्पताल संचालित है, लेकिन इसमें हृदय रोग संबंधी उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है और न ही इस तरह की कोई इकाई स्थापित है। हृदय रोग से संबंधित जांच की कोई मशीन जैसी टीएमटी एंजियोग्राफी उक्त जिला अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, न ही कोई हृदय रोग विशेषज्ञ जिला अस्पताल में नियुक्त है। इस कारण मरीजों को जयपुर रेफर किया जाता है। रेफर के दौरान दूरी ज़्यादा होने के कारण मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं।
अगर उन्हें समय पर उचित उपचार नहीं मिले जाए तो शायद उनकी जान बच सकती है। माननीय महोदय, अतः जनहित में दृष्टिगत रखते हुए मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त उपजिला अस्पताल में हृदय रोग विशेषज्ञ जांच व इलाज की मशीन स्थापित की जावे तथा हृदय रोग विशेषज्ञों की भी नियुक्ति यथाशीघ्र की जावे। ये बहुत गंभीर मामला है अध्यक्ष महोदय। आपका बोला आ गया आगे श्री कोविड सुरेश मोदी। नकली अरे लगने इसमें भाषण नहीं होता, 295 में जो लिखा अंकित नहीं होगा, 295 में जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। तो आपने बोल लिया, लेट आए तो भी। कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के लिए विशेष उल्लेख प्रस्ताव। नीम का थाना और उसके आसपास के क्षेत्रों में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। नए बोरिंगों में या तो पानी आता नहीं है और आता है तो 1000 फीट से नीचे आता है, वह भी कुछ समय के बाद सूख जाता है। पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक होती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आगे आने वाले समय में स्थिति और खराब होने की आशंका है। क्षेत्र में पेयजल की समस्या की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने 7,800 करोड़ रुपए की योजना, जिसमें राज्य का अंश 5554.93 करोड़ एवं केंद्र द्वारा 2223.54 करोड़ रुपए नीम का थाना सहित अन्य विधानसभा क्षेत्रों के लिए मंजूर की थी, जिसे कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के नाम से जाना जाता है। इसकी सभी प्रकार की स्वीकृति एवं डीपीआर स्वीकृत हो चुकी है, जो एसएलसी की 37वीं बैठक दिनांक 30/5/23 में जारी की जा चुकी है। सिर्फ टेंडर प्रक्रिया जारी किया जाना शेष है। जल संसाधन मंत्री जी कई बार आश्वासन दे चुके हैं कि शीघ्र टेंडर होंगे। मेरे क्षेत्र में सबसे जल्दी पानी लाने का एकमात्र यही उपाय है, अतः जनहित में इस योजना को प्राथमिकता पर रखते हुए शीघ्र टेंडर करवाया जावे एवं काम शुरू करवाया जावे ताकि जनता को सुविधा मिल सके। मुझे बड़ा अफसोस है कि इस महत्वपूर्ण योजना के लिए बजट में ना तो कोई प्रावधान किया गया है तथा ना ही कुछ कहा गया है। आज नीम का थाना में जेजेएम योजना भी कारगर रूप से लागू नहीं होने से जनजीवन अस्त व्यस्त है एवं जनता को पेयजल की बड़ी परेशानी है। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री गोविंद प्रसाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, 295 पर मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे विधानसभा क्षेत्र मनोर थाना के अंतर्गत 132 अकलेरा व मनोर थाना केवी ग्रिड सब स्टेशन स्थापित है। ऊर्जा प्रसारण एवं वितरण की स्थिति अत्यंत दयनीय है। लंबे समय से क्षेत्र में मेंटेनेंस का कार्य भी नहीं हुआ है और 11 केवी लाइन जो कई गांवों जैसे समरोल, बिंदायका, गुरवाड़ी, देवली, बट्टूखेड़ी, बुलनखेड़ी के अंदर से गुजर रही है, उस लाइन को गांव से बाहर की जावे। 132 केवी देवरी कला जागीर में नया खोला जावे, इसकी बहुत ही ज़रूरत है क्योंकि लोड अधिक होने की वजह से बार बार ट्रिपिंग होती है। नया 33 केवी जीएसएस मनपसर, लोधीपुरा, गेहूँखेड़ी, तुरकाड़िया, सरकंडिया में खोलने से क्षेत्र में काफ़ी समस्या का समाधान होगा। कई जगह हाई टेंशन लाइन गुजर रही है जहां पर 3 फेस एग्रीकल्चर कनेक्शन होने के बावजूद भी विद्युत विभाग द्वारा सिंगल तार पर ही विद्युत सप्लाई की जा रही है। ऐसे कभी भी हादसा हो सकता है। क्षेत्र में बिजली से काफ़ी मौतें भी हुई है, उनको मुआवजा दिया जावे, कोई अनहोनी घटना ना हो, इसके लिए स्थायी समाधान किया जावे। मैंने कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया है कि बिजली की बहुत ही विकट समस्या है, उसका समाधान किया जावे। निवेदन है कि कालीसिंध सुपर थर्मल प्लांट की इकाई बार बार खराब होने की वजह से क्षेत्र विद्युत व्यवस्था से बिगड़ जाता है और 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन देवरी कला जागीर में स्वीकृत किया जावे ताकि क्षेत्र के लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सके। धन्यवाद। श्री भीमराज भाटी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने 295 के अंतर्गत मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।
माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1997 में राज्य सरकार द्वारा मनाए जाने वाले प्रताप वर्ष के निर्मित नगरपालिका पाली के तत्कालीन सभापति द्वारा जूनी कचहरी पाली स्थित भूमि को सुरक्षित रखा एवं नामकरण प्रताप की ननियाल का हुआ। वर्ष 2001 में तत्कालीन जिला कलेक्टर पाली की अध्यक्षता में इतिहासकारों की गोष्ठी रखी गई, जिसमें प्रताप के जन्म स्थल एवं ननियाल की भूमि होने की पुष्टि की गई। तत्पश्चात आज तक प्रतिवर्ष इस पावन भूमि पर प्रताप जयंती समारोह समिति व नगर परिषद पाली द्वारा धूमधाम से मनाए जाने लगी। वर्ष 2011 में नगर परिषद पाली के तत्कालीन सभापति, जिला कलेक्टर एवं समिति के संयुक्त प्रयासों द्वारा इस पावन भूमि पर आदमकद प्रतिमा स्थापित की गई। वर्ष 2011 में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले समारोह में बतौर विशिष्ट अतिथि जिलों के जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी तथा राज्यसभा सांसद पधारे। प्रताप के ननियाल स्थल को विकसित करने का हर संभव सहयोग करने की घोषणा की जाती रही, लेकिन महाराणा प्रताप की ननियाल जो जूनी कचहरी पाली को आज तक महत्व नहीं दिया गया। दिनांक 31/5/2014 को राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के तत्कालीन अध्यक्ष पधारे एवं इस पावन धरा को विकसित करने का निर्णय प्राधिकरण के एजेंडा में दिनांक 6/6/2014 को लिया गया। पाली में मेडिकल कॉलेज का नाम महाराणा प्रताप की मातुश्री जयवंता देवी के नाम से किया जावे, ऐसी मेरी कर प्रार्थना है। धन्यवाद। श्री रामविलास। श्री राम। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मुझे 295 पर बोलने का अवसर दिया। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत मैं कहना चाहता हूं कि जयपुर के अमानी शाह नाले से बहने वाला गंदा पानी बहकर मेरे क्षेत्र लालसोट के मोरेल व डूंड नदी में मिल जाता है। लालसोट में मोरेल नदी पर एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध मोरेल बांध स्थित है। उक्त मोरेल बांध का पानी आसपास के समस्त गांवों में सब्जी व अनाज आदि की फसलों को उगाने में व सिंचाई के काम में लिया जाता है, परंतु अमानी शाह नाले से आने वाला प्रदूषित पानी से उक्त मोरेल बांध का पानी प्रदूषित हो रहा है और उक्त प्रदूषित पानी से ही आसपास के गांवों में खेती में सिंचाई बुआई आदि कार्य होने से आम जन के स्वास्थ्य का खतरा बन गया है। महोदय, लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए यदि कानोता या सामरिया के आसपास एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित कर दिया जाए तो अमानी साहब नाले का पानी फिल्टर होकर मोरेल के पानी में मिलेगा, जिससे पानी भी प्रदूषित होगा तथा आसपास के गाँवों में भी बेफिक्र होकर सिंचाई बुआई का कार्य कर सकेंगे। उक्त इस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि उक्त प्रस्ताव पर गौर फरमाते हुए इसकी गहनता से जांच करवाते हुए जनहित को ध्यान में रखते हुए अमानी शाह नाले का प्रदूषित पानी को फिल्टर करने हेतु कानोता सामरिया के आसपास एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित आदेश करने का आदेश जारी करवाने का श्रम करे। धन्यवाद। श्री श्रवण कुमार। बोलो आप तो शुरू करो। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। महोदय, मैं राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के तहत नाथना जैसलमेर में आवंटित मुर्मू के दुरुस्तीकरण करने की कार्रवाई के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। श्रीमान जी, नाथना जैसलमेर में कतिपय व्यक्तियों को 2008 में मुरबे आवंटित हुए थे, जिनका चेक नंबर 3KHMB 157-1, 157-3, 57-9, 157-11 है। उक्त मुर्मू का कब्जा लेने बाबत जब ये लोग 2015 में संबंधित विभाग में गए, तब तहसीलदार साहब ने कब्जा देने वाले बाबत ये अवगत कराते हुए उन्हें वापस भेज दिया। उन लोगों को नाचना 2 में आवंटित मुर्मू विभाग भूलवश शमशान भूमि आवंटित वन विभाग आदि में आवंटित हो गए हैं। अतः कुछ समय बाद
आना तत्पश्चात वे आवंटित पुनः वर्ष 2022 में तहसीलदार साहब नाजनादू के पास गए तो तहसीलदार द्वारा उन्हें आयुक्त के पास भेज दिया, जिस पर आयुक्त ने उन लोगों को अतिरिक्त उप निदेशक के पास विभाग बीकानेर भेज दिया, जहां से उन आवंटियों को ये कहकर वापस लौटा दिया कि उनका आवंटित मुरबे आबादी वन विभाग शमशान भूमि आदि में आवंटित होना प्रस्तावित है। अतः विभाग के पास इन आवंटियों के मुरबों का कोई समाधान नहीं है और ये आवंटी अपनी जमा राशि वापस ले जा सकते हैं। श्रीमान जी निवेदन है कि उक्त विभाग के गलतियों के हर्जाना उक्त आवंटियों को भुगतान पड़ रहा है। श्रीमान जी उक्त आवंटियों के विभाग की चूक की सजा क्यों भुगतनी पड़े? उक्त मुरबों की वर्ष 2008 की आवंटित किया गया था और उसे 2026 तक चल रहा है। आवंटियों को बार बार विभाग के सकर काट रहे हैं, जिसकी आवंटियों के भारी मानसिक शारीरिक आर्थिक हानि हो रही है। अतः मेरा राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया कार्य संचालन नियम 295 के तहत सरकार से अनुरोध है कि नाजना जैसलमेर आवंटियों का मुरबा आवंटन में विभाग के गलती से जो नुकसान हुआ है उस कारण उन द्वारा प्रार्थी नए मुरबे आवंटित किए जाए। जयदीप बियाणी हो गया, लास्ट शब्द आ गया। श्री जयदीप बियाणी, श्री अरे बराजो, श्री बाल मुकंदाचार्य। अरे 295 पढ़ने के लिए होता है। हाँ तो बिराजो, आज टाई नहीं पहन के आए, आज बिराजो आप, आज आपके अच्छे आदमी हो, आज आप सीनियर भी हो। नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। विषय है भारत सरकार द्वारा संचालित वेद विद्यालयों की तर्ज पर राजस्थान में भी संचालित वेद विद्यालयों में अध्यापकों का मानदेय बढ़ाने एवं अध्ययनरत विद्यार्थियों के संबंध में। महोदय, वेद शिक्षा भारत की सनातन ज्ञान परंपरा एवं मूल आधार है। हमारा गौरवशाली इतिहास इस सत्य का साक्षी है कि प्राचीन गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी ही आगे चलकर महान वैज्ञानिक, वेद दार्शनिक एवं समाज के पथ प्रदर्शक बने। वेद एवं वेदांत की परंपरा भारतीय ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति एवं जीवन मूल्यों का वास्तविक नींव रही है और आज भी वेद अध्यापक इस महान परंपरा के जीवंत संवाहक संरक्षक हैं। भारत सरकार द्वारा संचालित वेद विद्यालयों में वेद अध्यापकों का अनुभव के आधार पर लगभग 27,500 से 38,500 प्रतिमाह तथा राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालयों में 60,000 से अधिक मानदेय प्रदान किया जा रहा है। इसके विपरीत राजस्थान राज्य में संचालित आदर्श वेद विद्यालयों में वेद अध्यापकों का वर्तमान में मात्र लगभग 15,000 प्रतिमाह का मानदेय दिया जा रहा है, जो अत्यंत सीमित एवं अपर्याप्त है प्रतीत होता है। साथ ही वर्तमान युग की आवश्यकता देखते हुए गुरुकुलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु खेलकूद का समुचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। विद्यार्थियों को आत्मविश्वास एवं वैश्विक संवाद क्षमता के विकसित करने के लिए उद्देश्य से इंग्लिश स्पोकन का भी प्रशिक्षण दिया जाए तथा ज्योतिष विज्ञान, वास्तु विज्ञान, संगीत एवं कंप्यूटर शिक्षा जैसे विषयों का भी अध्ययन सुनिश्चित किया जाए। इससे हमारे विद्यार्थी परंपरागत ज्ञान एवं आधुनिक शिक्षा में निपुण होकर और संपूर्ण देश एवं विश्व स्तर पर भारतीय ज्ञान परंपरा, धर्म एवं संस्कृति के सशक्त प्रतिनिधि एवं शोधकर्ता बन सके। अतः माननीय मैं मंत्री महोदय से वेद अध्यापकों के मानदेय की समीक्षा कर इसे भारत सरकार की तरह न्यूनतम 22,000 से 27,500 प्रतिमाह तक बढ़ाने एवं गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए। निवेदन करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष देवी सिंह शेखावत। माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव में मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत ही आभार। माननीय, राजस्थान में विगत पंचायत चुनाव में कुल 352 पंचायत समितियों में से 32 पंचायत समितियां ऐसी है जिनमें एक भी पंचायत समिति सदस्य सामान्य वर्ग का नहीं है एवं प्रदेश की 50 पंचायत समितियां ऐसी है जिनमें मात्र एक ही सदस्य सामान्य वर्ग से है। अतः मैं सामाजिक संतुलन की मांग करते हुए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग चाहते हुए टिकट वितरण में आर्थिक पिछड़े वर्ग को पंचायत एवं निकायों में अन्य वर्गों की तरह आरक्षण का अनुपात तय किया जाए। लोकतंत्र तभी सशक्त होगा जब समाज का हर वर्ग निर्णय की प्रक्रिया में
भागीदार बने। मैं सदन से आग्रह करता हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस नीति बनाई जाए। राजस्थान में ओबीसी वर्ग में आरक्षित सैनी समाज को आबादी के अनुपात में नौकरी एवं अन्य सुविधाओं में संपूर्ण लाभ दिया जाए। महात्मा ज्योतिबा फूले बोर्ड को देवनारायण बोर्ड की तर्ज पर वित्तीय